उदास राजा शेर। एक दिन राजा शेर का मंत्री भालू जंगल में घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, राजा शेर बहुत दिनों से उदास है। जो कोई भी राजा जी को हंसाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। आप सभी का स्वागत है, आइए और हमारे राजा को हंसाइए। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल के सभी जानवर राजा को खुश करने के प्रयास करने लगे। सबसे पहले एक हाथी उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। हाथी अपनी सूंड से तरह तरह के करतब दिखाता है, लेकिन राजा को हंसी नहीं आई। फिर बंदर की बारी आती है। मैं आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ राजा जी। बंदर अपने बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखाता है, मगर वह भी हंसाने में नाकामयाब होता है। इसी तरह सभी जानवर कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिलती। अंत में नन्ही चींटी की बारी आती है। राजा के मंत्री भालू को लगता है किसी को इनाम नहीं मिलेगा। इतनी छोटी सी चींटी हमारे राजा को कहां से हंसाएगी? जब अच्छे अच्छे बड़े बड़े जानवर नहीं हंसा पाए तो ये चींटी क्या हंसाएगी? तभी चींटी गुस्से में लाल होकर राजा के नजदीक आती है और कहती है, देखिए राजा जी, बहुत हो चुका, मैं आ रही हूँ आपके पेट पर गुदगुदी करने। आपको तो फिर हंसना ही होगा। अपनी तरफ गुस्से में चींटी को आता देख राजा की हंसी निकल पड़ी। राजा को हंसता देख सभी जानवर हंसने लगे और नाचने लगे। चींटी को भी राजा ने बहुत सुंदर इनाम दिया। एक समय की बात, इस जंगल में मेरे ऊपर चिड़िया उनका सारा कानून दिया बहुत ही निडर और आगे था। कानून ये सब होने के बावजूद भी देखता बहुत अच्छा था और अपने झुंड के सभी भेड़ियों और बाकी जंगली जानवरों का भी ख्याल रखता था। जंगल के बाकी बड़े जानवर भी उसकी बात मानते थे और उसे अपना राजा कबूल करते थे। एक दिन हाथी ने कहा, भाई कानून, बेशक हम तुमसे बड़े हैं, लेकिन जंगल पर कैसे राज करना है ये तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, इसीलिए अब तुम ही हमारे राजा हो। हाँ, कालू महाराज, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। लोमड़ की बात सुनकर कालू कहता है, हाँ लोमड़, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो, मुझे तुम्हारी हमेशा मदद चाहिए होगी। एक दिन जब कालू लोमड़ के साथ अपनी गुफा में बैठा हुआ था, तभी उसका चचेरा भाई चालू भेड़िया दूसरे जंगल से आता है और रोते हुए कालू से कहता है, हाय कालू भाई, हमारे पूरे परिवार को तेंदुए ने मार डाला। अब मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है, क्या मैं आपके साथ यहाँ पर रह सकता हूँ? हाँ चालू, मेरा भी तो अब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। कालू लोमड़ से कहकर चालू के रहने की व्यवस्था करता है और चालू कालू के साथ ही रहने लगता है और जंगल पर राज करने के सपने भी देखने लगता है। एक दिन चालू कालू को बड़ी ही चालाकी से पास वाले जंगल में ले जाता है और वहाँ अपने दोस्त जंगली कुत्तों की मदद से कालू को मार डालता है और जंगल वापस लौट आता है। मैं तो कालू को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन बचा न सका और मरते मरते कालू ने कहा कि अब तुम्हें ही जंगल को संभालना है। सभी लोग चालू की बातों में आ जाते हैं और उसे अपना राजा मान बैठते हैं, लेकिन लोमड़ को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। इसीलिए वो दूसरे जंगल जाकर पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है। रात के अंधेरे में लोमड़ जैसे ही दूसरे जंगल जाता है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है, लोमड़ मेरे दोस्त, तुम क्यों आए हो? लोमड़ हैरान हो जाता है कि यह तो उसके दोस्त कालू की आवाज है। तभी उसे कालू की आत्मा दिखाई देती है और वो लोमड़ को सारी बात बता देती है। तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा और जंगल के जानवरों को चालू से बचाना होगा। ऐसा कहते ही कालू की आत्मा लोमड़ के शरीर में प्रवेश कर जाती है और लोमड़ गुफा में वापस आकर चालू को बाहर बुलाता है। चालू बाहर निकल, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चालू कालू की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और वो बाहर निकलकर लोमड़ से कहता है, लोमड़ ये क्या मजाक है? मैं तुम्हारा राजा हूँ
तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तभी वहाँ जंगल के बाकी जानवर भी इकट्ठा हो जाते हैं और लोमड़ के अंदर कालू की आत्मा सभी जानवरों के सामने चालू पर हमला करके उसे मार डालती है। चालू के मरते ही कालू की आत्मा लोमड़ के शरीर से बाहर निकल जाती है और आसमान में चली जाती है और लोमड़ सारी बात जंगल के बाकी जानवरों को बताता है। जंगल के सभी जानवर अपने राजा कालू भेड़िए की याद में उसकी पत्थर की मूर्ति बनाते हैं और हाथी को अपना नया राजा घोषित कर देते हैं।